नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले मौसम, सर्दियों के मौसम के बारे में, ठंड के मौसम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बदलते मौसम के साथ हमें बकरी पालन के व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बदलाव करने होते हैं। अगर आप मौसम के हिसाब से बकरी पालन करते हैं तो आपको कभी भी बकरी पालन में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, हमेशा आपको फ़ायदे का सौदा ही रहेगा। तो बदलते मौसम के हिसाब से, जैसा आपको पता है, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं कि जब मौसम में बदलाव होगा, जैसे कि मान लीजिए भी ठंडी का मौसम आ रहा है, जैसे बरसात का मौसम आता है, गर्मियों का आता है, तो जो बकरी पालन कर रहा है उसे पहले से पता होता है कि इस मौसम में कौन सी बीमारी आने वाली है, तो उसकी तैयारी वो पहले से करके रखते हैं ताकि हम उस बीमारी को आने से पहले ही उसे ठीक कर लें। मतलब कि बकरियों को बीमारी ही ना आने दें, हम पहले से तैयारी करके रखें। मान लीजिए बीमारी आ गई और हमें पता है कि बीमारी आएगी, तो हम उसका इलाज पहले से रख लेंगे, जिससे कि बकरा बकरी को हम पहले ही, जब बीमारी आती है वैसे ही हम उसका इलाज कर देंगे, तो बकरा बकरी हमारा कमज़ोर नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। बकरे बकरी को जो मरने का सिलसिला चल रहा है बकरी पालकों का, वो नहीं होगा। बकरे बकरी की मोर्टेलिटी एकदम कम हो जाएगी। तो ऐसे ही आज के वीडियो में 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, ऐसे 3 काम बताने वाला हूँ जो अगर आप अभी से करना चालू कर देते हैं तो आने वाले ठंड के मौसम में आपके बकरे बकरियों को कमज़ोर होने से आप बचा सकते हैं, उन्हें मोटा तगड़ा कर सकते हैं, उनकी लंबाई, उनकी हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे चमड़ी में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, लाल चकते हो जाते हैं, उससे आप बकरा बकरी को बचा सकते हैं। जो फीमेल गोट्स होती है, बकरियां होती हैं, उनमें जो हीट की समस्या है, समय से हीट पर नहीं आती है, फिर वो कंसीव नहीं कर पाती है, उस समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बकरियों में जो थनैला रोग होता है और भी कई सारी बीमारियां हैं जो रेगुलर होती है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, उससे भी आप बकरा बकरी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। जो 3 काम हमको करना है, जो 3 चीज़ें, दवाइयाँ हमको इस्तेमाल करनी है, कुछ देसी चीज़ें यूज़ करनी है, वो कौन सी है? तो सबसे पहले आपको, अगर अभी तक आपने अपने बकरा बकरी की डिवर्मिंग नहीं की है, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाई है, तो चैनल पर डिटेल में वीडियो बना हुआ है आपको कब क्या करना है, कैसे डिवर्मिंग करनी है, कैसे आपको आगे का ट्रीटमेंट करना है, मतलब डिवर्मिंग के साथ आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो डिवर्मिंग में आप देख सकते हैं आपको इस्तेमाल करनी है हाईटेक। जी हाँ, इसके अंदर आइवरमेक्टिन पाया जाता है। यह जो हाईटेक ओरल सॉल्यूशन है ये बहुत ही पावरफुल है। ठंड के मौसम से पहले अगर आप इस दवा से डिवर्मिंग करते हैं तो बकरे बकरियों में बहुत शानदार रिजल्ट देखा गया है। आंतरिक परजीवी सारे मर जाएंगे, जो आप बकरा बकरी को खिलाएंगे सारा लगेगा, समय से रिजल्ट देगा। बालों का, हेयर फॉल का जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो बाहरी परजीवी है उनमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा बकरे बकरियों की गर्दन में सूजन आ जाती है जिसे लीवर फ्लूक कहा जाता है, वो लीवर फ्लूक के कीड़े को मारने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। इसके अलावा आंखों में कीड़े हो जाते हैं बकरे बकरियों के, नाक से कीड़े गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है किसानों की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर हम इसकी दवा के डोज के बारे में बात करें तो 3 किलो से लेकर 4 किलो पर आपके बकरा बकरी को 1 ml देना है। अगर वो 30 किलो का है तो आप उसे 9 से 10 ml दे सकते हैं। इसके अलावा कैसे देना है उसके बारे में डिटेल वीडियो में है, ऑलरेडी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको 1 दिन छोड़कर अगले दिन से, मतलब सेकेंड डे से आपको लीवर टॉनिक देनी है, जो कि डेली बेसिस पर आपको 5 ml से लेकर 10 ml, देख लें आप बकरा बकरी की क्या एज है, क्या वजन है, उस हिसाब से 5 ml से लेकर 10 ml के बीच में आपको 10 दिनों तक देनी है। लीवर टॉनिक आप सुबह के समय दें। इसी के साथ ये हो जाता है कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड काम की, जो सेकंड दवा है। पहली दवा ये हो जाती है। सेकंड दवा में हम एक देसी सामग्री लेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है मेथी दाना। मेथी दाना आपको डायरेक्टली बकरा बकरियों को नहीं खिलाना है, आपको इसे हल्का दरदरा पिसवा लेना है, क्योंकि आप डायरेक्ट खिलाते हैं या पानी में भिगोकर खिलाते हैं तो डाइजेशन में समस्या करता है। भिगोने में क्या होता है कि कुछ दाने भीग जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, गल जाते हैं। कुछ जो दाने नहीं गल पाते हैं, वैसे में बकरा बकरी को लूज मोशन, पेट में आफरा, पेट में पानी भर जाना, पॉइजनिंग हो जाने समस्या आती है। तो दरदरा इसे पिसवा लें। उसके बाद दरदरा पिसवाने के बाद में आपको इस मेथी दाने को 1 से 2 घंटे गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना है, 1 से 2 घंटे पानी में भिगो कर रखना है। उसके बाद आप अपने बकरा बकरी को डेली बेसिस पे 5 ग्राम तक मेथी दाना दे सकते हैं। तो ये आपको देनी है सिर्फ 10 दिन। जी हाँ, ज़्यादा नहीं देना है। आप अभी 10 दिन दें, अगले महीने फिर 10 दिन दें, ऐसे आपको मेथी दाना देना है। इसके बाद हमें तीसरी सामग्री लेनी है, तीसरी दवा लेनी है, उसमें भी हम देसी ही सामग्री लेंगे जो कि एकदम लो बजट में आती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह हल्दी घरों में खाने में इस्तेमाल की जाती है। हल्दी का उपयोग बकरी पालन में बहुत ज़्यादा किया जाता है।
जो बकरी पालक हल्दी का उपयोग करते हैं बकरी पालन में, उनकी बकरियां बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि हल्दी बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने में, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा हल्दी गुणों से भरपूर है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हल्दी एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है हल्दी में। जो हल्दी है, अगर हम बकरियों में इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिला है। जैसे जानते हैं आप, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ। अपने बकरियों में, चाहे बकरी प्रेग्नेंट हो नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी को हल्दी में पूरा टाइम देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि महीने में 10 दिन आपको कोई से भी समय, आप सुबह के समय, दोपहर के समय या शाम के समय दे सकते हैं। तो हल्दी भी आपको 5 ग्राम तक दे सकते हैं आप। अगर छोटा एनिमल है, जैसे मान लीजिए 15 किलो 20 किलो का है, 4 महीने 5 महीने का है, तो आप उसे 3 ग्राम हल्दी दें डेली बेसिस पे। यह भी आपको सिर्फ महीने में 10 दिन देंगे। सुबह की, जैसे कि आपने डिवर्मिंग कर दी एक दिन, उसके बाद सुबह आप दे दें लीवर टॉनिक। उसके 1-2 घंटे बाद आपको देना है मेथी दाना, जो गला के दे रहे हैं हम लोग दरदरा पिसवाने के बाद। उसके बाद इवनिंग समय में आप हल्दी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गैप रखना है आपको बस। तो आप उनको 10 दिन तक हल्दी दें। जब आप अपने बकरियों को ये तीनों दवाएं देंगे, ये काम आप करेंगे, तो आप देखेंगे आने वाले सर्दी के मौसम में जितनी भी समस्याएं पिछले ठंड के मौसम में बकरी पालन में आपको देखने को मिली, उससे आधी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जैसा मैंने आपको बताया, मौसम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है, तो वैसे ही सर्दी के मौसम के हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ें हैं जो कि आप बकरी पालन में आपको इस्तेमाल करनी ही चाहिए, और आज से ही इस्तेमाल करना चालू कर दें, जिससे कि आपको आने वाले ठंड के मौसम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।